हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, आज ध्रुव की कथा शुरू हो रही है। मनु व शतरूपा के कन्याओं की कथा के बाद उनके पुत्रों की उनके कथा शुरू हो रही है। उनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद ने दो शादियां की थी। एक नाम जो था सुरुचि थी, दूसरे का नाम सुनीति। सुरुचि जो थी उसको ज़्यादा प्यार करते थे और सुनीति जो है वो एक प्रकार से दासी थी, उससे कम प्यार करते थे। दोनों को एक एक पुत्र था। एक नाम उत्तम था, जो सुरुचि थी उसके लड़के का नाम उत्तम था और सुनीति के लड़के का नाम ध्रुव था। अध्यात्म में सु निकाल दीजिए तो उसका मतलब कुछ और निकलता है। रुचि जो अपने मनमानी कर रहे और रुचि के अनुसार करे तो उसको दुख ही झेलना पड़ता है। और नीति, सुनीति, नीति पूर्वक जो काम करे, भगवान का पूजा पाठ करे, घर की मर्यादा जाने, लिहाज जाने, गौरव को बढ़ाने की प्रभुता जाने, उसको जो है नीति कहते हैं। तो यहाँ सुरुचि रुचि का विनाश बताया गया है और सुनीति के लड़के का ध्रुव पद प्राप्त किया, जो कि सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं ध्रुव की। तो कथा का विस्तार करते हुए वेद व्यास जी ने लिखा है कि एक दिन जो है उत्तानपाद, उत्तानपाद मतलब जिसका पैर ऊपर हो उसको उत्तानपाद बोलते हैं। तो उत्तानपाद अपने लड़के को लेकर के गोद में खिला रहे थे उत्तम को। तो ध्रुव 5 वर्ष का छोटा बालक था। दौड़ते दौड़ते आया और हाथ फैला करके बोला, पिताजी मुझे भी गोद में लीजिए। तो उन्होंने हाथ बढ़ाया उत्तानपाद, लेकिन वहाँ पर सुरुचि बैठी हुई थी, वो इशारा की बिल्कुल नहीं लेना। तो अपना फैलाया हुआ हाथ जो है सिकोड़ लिए और वो छोटा सा बालक ध्रुव देखता रहा और उसके आँख में आंसू आ गए। फिर बोला, पिताजी मुझे आपकी गोद में बैठना है। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया, तब वो जो है उस बच्चे का, ध्रुव का हाथ पकड़ थी, वो इशारा की बिल्कुल नहीं लेना। तो अपना फैलाया हुआ हाथ जो है सिकोड़ लिए और वो छोटा सा बालक ध्रुव देखता रहा और उसके आँख में आंसू आ गए। फिर बोला, पिताजी मुझे आपकी गोद में बैठना है। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया, तब वो जो है उस बच्चे का, ध्रुव का हाथ पकड़ करके सुरुचि ने खींच लिया। बोले, कब से कह रहा है पिताजी के गोद में बैठूंगा, गोद में बैठूंगा। तुझे पता है राजा के गोद या राज सिंहासन पर कौन बैठता है? हाँ, तो सुन, अगर तुझे इनकी गोद या सिंहासन पर बैठना है तो जा कर के भगवान की आराधना कर, विष्णु भगवान की पूजा कर। जब वो प्रकट हो जाए, बोले वर मांग, तो तू यही वरदान मांगना कि हमें हमारी बड़ी माता के पेट से पैदा होना है। जब तू हमारे गर्भ से अवतार लेगा तब तुझे इनकी गोद या गद्दी पर बैठने अधिकार होगा। समझा? अभी तू छोटा बालक है, तुझे कुछ समझ नहीं कि तेरी माँ दासी है क्या है। फक, वो डांट के भगा दिया। तो छोटा बालक रोते हुए अपनी माता जो है सुनीति के पास गया। फपक फपक के उसके गोद में सर रख करके रोने लगा जोर जोर से। तो घबरा गई सुनीति। बोले, बेटा क्या हुआ, कोई मारा या कुछ कहीं तेरे कुछ लग गया? बता, क्यों रो रहा है मेरे लाल, क्यों रो रहा है? पुचकार रही, दुलार रही, लेकिन वो नहीं बता रहा। तभी दासी जो वहाँ काम कर रही थी सुनी। बोले, क्या बच्चे से कब से पूछ रही है क्या हुआ क्या हुआ? तेरी सौत जो सुरुचि है उसने ऐसा ऐसा शब्द कहा, सारी बात वो बता गई। तो उसको तो लगा बुरा, लेकिन इधर यानी कि ध्रुव भी बात को टाला कि अगर अपने माँ को सारी बात बता देता हूँ, अभी झगड़ा होगा, अच्छे वातावरण में घर की शांति चली जाएगी, अशांति खड़ी हो जाए। छोटे बालक अंदर इतना विवेक और ज्ञान था। तो वो सुनीति भी सोचे कि अब इस बात को बढ़ाने से क्या फ़ायदा, अभी मैं पूछने जाऊंगी तो और कलह होगा तो अशांति घुस आएगी। और बढ़ चढ़ के बोलेगी, मैं तो वाकई में दासी हूँ, मैं तो अपने पति सेवा कर रही हूँ, चाहे दासी हूँ चाहे इससे भी कुछ निम्न समझे, लेकिन मुझे उनकी सेवा में संलग्न रहना है, उनकी सेवा करना है। इसलिए वो
झगड़े को टाल करके, उसके आंसू को पोंछ करके और उसको शांत कर दिया। बोला बेटा तुम अशांत मत हो, हाँ ये तो ठीक है जो उन्होंने कहा है, ये सही कहा है। आगे की गाथा मेरे मित्रों मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जन जन तक मेरी वाणी को पहुंचाइए। जय श्री राम।